हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम जानेंगे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। उसमें गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत, इन सभी को आज हम जानेंगे। कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो पहले पृष्ठभूमि जानते हैं। पृष्ठभूमि है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान है, जहां से आयरिश संविधान में आया था। डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है। ध्यान रखेंगे, आयरिश संविधान कह रहा है, ना कि भारतीय संविधान। आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है। संवैधानिक प्रावधान में जानेंगे। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों कार्यों के बारे में अवगत कराता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसलिए याद रखेंगे, जो उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का या सिद्धांतों का, उसको याद रखेंगे। अब जानेंगे मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के विपरीत डीपीएसपी का दायरा असीम है, यानी कि ज्यादा है, और ये एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता और बृहद स्तर पर कार्य करता है। डीपीएसपी में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। मौलिक अधिकार प्रकृति नकारात्मक या निषेधात्मक हैं, क्योंकि वे राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं। दूसरी ओर निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं। डीपीएसपी कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते इनके लिए। डीपीएसपी मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। तो पहला निर्देश है अनुच्छेद 38। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ऐसा करना चाहिए नहीं है, करेगा। अनुच्छेद 38 के तहत राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, आय, स्थिति और सुविधाओं के अवसरों में असमानताओं को कम करेगा, यानी कि समानता लाने की कोशिश करेगा, और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अगला देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 39। राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। पहला है सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार मिलेगा, आजीविका के पर्याप्त साधन का। दूसरा, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करेगा। कुछ ही व्यक्तियों पर धन को संकेंद्रित होने से बचाना, यही राज्य का कार्य है। कुछ ही व्यक्तियों पर धन को संकेंद्रित नहीं होने देगा, धन को सभी में बांटेगा। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करेगा। बच्चों के बचपन एवं विवाह का शोषण न होने देना, ये सब राज्य के कार्य हैं, ऐसा राज्य करेगा। अगला देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 41। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में
कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। ऐसा राज्य करेगा। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामलों में कार्य करने में, तो शिक्षा पाने, सार्वजनिक सहायता देने में के अधिकार में जो सुरक्षा होगी वो राज्य करेगा। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। मातृत्व राहत यानी कि किसी भी सेवा में छुट्टी, जैसे कि जो होता है प्रेग्नेंट जब कोई महिला होती है उसमें लीव देने की। या अनुच्छेद 43 राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये भी राज्य का काम है। ऐसा राज्य करेगा। ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। पहला अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा, करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। कुटीर यानी कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। भी राज्य का कार्य स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, एससी, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों पालने और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए सुधार करेगा। अनुच्छेद 48 के तहत अंतिम सिद्धांत है उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। इसके तहत अनुच्छेद 44 है आपका है जो भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का वर्णन है को सुरक्षित करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, यह अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैधानिक आधार पर संगठित करना। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। 48 ए में दिया गया है वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, इसे याद रखें। अनुच्छेद 49 राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक स्थान की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। अंतिम अनुच्छेद अनुच्छेद 51 यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा, जैसे राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों निपटारों को प्रोत्साहित करना। ऐसा राज्य करेगा। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। इसमें से कुछ कार्य हो भी रहे हैं तो कुछ करने की कोशिश राज्य करेगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।